ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने रिसेंटली एक Vue.js का इंटरव्यू दिया एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो वो हम डिस्कस करके करेंगे। तो जो इंटरव्यू दिया वो एज अ सीनियर लीड डेवलपर के लिए था, एज इन लीड के लिए था, बेसिकली टीम लीड के लिए। तो उसमें थोड़े जो हम आज हम डिस्कस करेंगे वो तो मैनेजर राउंड के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैनेजर राउंड में क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले होता है एज एवरी इंटरव्यू। उसके बाद पूछा गया कि जो अभी तुम जॉब स्विच कर रहे हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों स्विच कर रहे हो। तो उनको बस जानना रहता है कि तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है ऑन दैट। तो वो एक हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन वाज, जो मेरे करियर के बिगिनिंग में मैंने मल्टीपल स्विचेस किए थे तो उसका रीजन क्या था। तो मैंने बता दिया कि जो भी था मेरा जॉब लोकेशन और ऐसे। करते तो सब सब पैसे के लिए कि यहाँ अच्छा हाइक मिल जाए, बट वो बताना नहीं होता है। तो वही चीज़ मैंने बता दी कि हाँ ये रीज़न थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, तो वो आ गए Vue.js पे। देन कि कितना एक्सपीरियंस है एंड ऑल, वो सब हो गया। देन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इफ़ यू वांट टू कन्विंस योर क्लाइंट कि आप Vue.js क्यों यूज करना चाहते हो, क्योंकि देर आर मल्टीपल रिएक्ट एंगुलर वो सब है। बट आपको कन्विंस करना है क्लाइंट को कि Vue.js यूज करते हैं, तो हाउ विल यू कन्विंस दैट। तो उसमें आपको बताना होता है कि हाउ विल यू कन्विंस द क्लाइंट। तो बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग Vue.js, वो सब बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हाउ विल यू बिल्ड लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन एक फीचर होता है बेसिकली। अगर आपकी साइट या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कंट्रीज में यूज होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोकलाइजेशन कैसे डेवलप करोगे इन Vue.js। तो उसका आंसर मुझे पता नहीं था उस टाइम, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो फेंक दिया, बट लेटर आई सर्च। बेसिकली एक व्यू का एक लाइब्रेरी आता है लोकलाइजेशन के लिए, वो हमें इंस्टॉल करना रहता है एंड देन वो यूज करके करना रहता है। तो वो उसका आंसर है। और एक क्वेश्चन था कि वैनिला प्रोडक्ट बनाने से पहले, वैनिला एज इन क्या रहता है, एक प्रोडक्ट जो कि अभी पूरा रेडी नहीं है बट वो क्लाइंट को हम दे सकते हैं एज एक बेस प्रोडक्ट। तो while building a vanilla product, what all the things you will take care of कि वो प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीपल क्लाइंट्स यूज कर सके और उनके हिसाब से वो मॉडिफाई कर सके उसको। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, वो एक क्वेश्चन था। हाउ विल यू बिल्ड अ वैनिला प्रोडक्ट। हाँ मतलब व्हाट आर द थिंग्स यू विल टेक केयर व्हाइल बिल्डिंग अ वैनिला प्रोडक्ट, वो एक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, और एक क्या था भूल गया मैं। हाँ कि टेस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि टेस्टिंग में कौन सा लाइब्रेरी यूज करेंगे विथ व्यू। तो और कितने टेस्ट कवरेज करोगे, मतलब फॉर ईच डेवलपमेंट हाउ मच टेस्ट केसेस एंड कोड कोड कवरेज और टेस्ट कवरेज कितना रहेगा। तो वो एक क्वेश्चन था टेस्टिंग के। बेसिकली तुमको यूनिट टेस्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए आंसर करने के लिए, और तुमने पहले प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्टिंग किया रहना चाहिए अच्छे खासा। तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट कि टेस्ट कवरेज क्या होता है, टेस्ट कोड कवरेज क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। वो हो गया। देन और क्वेश्चन था, सपोज देर इज वन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, मतलब बेसिकली npm लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं। तो मल्टीपल फॉर अ बिग प्रोजेक्ट यू विल ऐड मल्टीपल लाइब्रेरीज, ओके। सो हाउ विल यू मेक श्योर दैट दैट लाइब्रेरी दैट यू आर गोइंग टू ऐड इज एरर फ्री। तो जो तुम उसमें ऐड कर रहे हो, तुम्हारा कोड तो क्लीन है बट npm लाइब्रेरी माइट हैव सम ग्लिच, तो हाउ विल यू टेस्ट दैट। तो उसका आंसर भी मुझे इतना डीपली पता नहीं था, तो मैंने just बोल दिया कि बिफोर एडिंग ओनली लाइब्रेरी यू मेक श्योर दैट इट्स वाइडली यूज्ड बाय द कम्युनिटी। मतलब बहुत सारे डेवलपर अगर वो यूज कर रहे हैं तभी वो ऐड करो, ऐसी जो भी रैंडम मत ऐड करो। तो वो मैंने आंसर बता दिया। आई डोंट नो दैट इज द करेक्ट आंसर। देयर मस्ट बी सम टेस्टिंग प्रोसीजर टू दैट चेक दैट npm लाइब्रेरीज, बट आई डोंट नो, स्टिल डोंट नो। उसको उसको सर्च ही नहीं किया उसके बाद। तो वो मैंने बता दिया कि वो एक तरीका होगा। और क्वेश्चन था कि, हाँ npm लाइब्रेरीज का हो गया। और एक क्वेश्चन था कि मान लो तुमने एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन किया अपने ऐप में, लाइक व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किया है।
but in some country, that application, that particular third party API is banned. Okay, तो जैसे वो जस्ट टेक अ व्हाट्सएप और कुछ कुछ इसमें यूट्यूब ये रहता है, यूट्यूब इंटीग्रेशन, या फिर एक ऑथेंटिकेशन के लिए आता है, ऑक्टा करके आता है. तो सपोज दैट ऑक्टा इज बैंड इन पर्टिकुलर कंट्री, देन हाउ विल यू शो द कस्टमर, आई मीन उसको कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस तो खराब हो जाएगा यूजर का, वो यूजर यूज ही नहीं कर पाएगा अनलेस, ठीक है, दैट अवेलेबल. तो उसको हाँ तुम कैसे हैंडल करोगे. तो वो मैंने आंसर बता दिया कि बेसिकली वाइल प्लानिंग ओनली, आप अगर जो सर्विस इंटीग्रेट करना चाहते हो, इफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर साइट, तो वाइल बिल्डिंग, आई मीन इन प्लानिंग ओनली विल हैव टू डिसाइड कि कौन सा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना है बेसिकली. क्योंकि एक बार डेवलप हो गया, क्योंकि आपका जो साइट है उस पे ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है, और एक बार डेवलप हो गया देन यू कांट चेंज दैट. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बट इन वेरी रेयर सिनारियो अगर हो गया कि मान लो आपने यहाँ कर दिया और बाद में एक वो प्रोडक्ट अलग कंट्री में लॉन्च होगा, एंड देन वहाँ पे वो कुछ तो पॉलिसी रूल, गवर्नमेंट रूल चेंज हो गए, एंड देन वो एप्लीकेशन बैंड हो गया, तो उस केस में what you will have to do, you will have to provide some alternate solution to that service. बेसिकली वो सर्विस क्या करते हैं आपकी एप्लीकेशन में, जो भी फीचर वो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा. तो जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. मान लो आपने एक यूट्यूब इंटीग्रेशन किया है, एंड वो पर्टिकुलरली उस आपके कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट के वीडियोस है वो आप उसको क्लाइंट को दिखाएगा. बट इन सम कंट्री सपोज दैट फीचर इज बैंड, then you will have to provide some alternate video servicing to your client. ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सेक्शन ब्लैंक आ रहा है, वहाँ पे नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ दिख रहा है, तो नहीं. तो आपको वो कंडीशनली करना पड़ेगा. कंडीशनली एज इन कैसे, जब आप वो थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करते हो तभी उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड होगा. अगर रिस्पॉन्स आता है आई मीन 200 मतलब सक्सेस, सो यू विल नो कि हाँ ये वर्क हो रहा है, तो यू विल शो. बट सपोज इफ रिस्पॉन्स स्टेटस इज 504 और 404 समथिंग लाइक 502 नॉट अवेलेबल समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में फिर आपको अल्टरनेट सर्विस लोड करने, मतलब अल्टरनेट एपीआई लोड करने, मतलब जो भी दूसरी उसके अल्टरनेट रहेगी वो वाले. ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन मैंने बता दिया था. आई डोंट नो वेदर दैट इज करेक्ट आंसर और नॉट, बट मैंने वही बता दिया. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मान लो एक सेकेंड, और एक क्वेश्चन था उसमें कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को टेस्टिंग का तो मैंने बता दिया, और क्या था, लेट मी थिंक. ट्रैफिक बहुत है यार. लोकलाइजेशन हो गया, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी टेस्टिंग हो गया, टेस्ट विच टेस्ट लाइब्रेरी यू विल यूज, वो एक हो गया. कौन सा, मतलब जेस्ट, और एक है एंजाइम करके कुछ तो है, पता नहीं है, जेस्ट ही मुझे पता है ज़्यादा. ठीक है. हाँ, और एक क्वेश्चन था, हाउ विल यू माइग्रेट व्यू टू एप्लीकेशन टू व्यू 3. तो अभी बहुत सारे, मतलब लास्ट ईयर ही व्यू 2 सपोर्ट बंद हो गया और व्यू 3 लॉन्च हो गया. तो जितने भी आजकल बहुत सारे जो व्यू 2 के एप्लीकेशन बने थे या बन रहे थे, सबको माइग्रेट करना पड़ रहा है टू व्यू 3. So most of the client who are looking for a Vue.js developer, they are asking if you have knowledge or experience in migrating Vue to application to Vue 3. तो वो ही पूछेंगे, इवन दो यू डोंट हैव नॉलेज, बट दे विल आस्क हाउ विल बी योर अप्रोच, कि आप कैसे करोगे अगर माइग्रेट करना है एज अ टीम लीड, हाउ विल यू हैंडल, क्या क्या थिंग्स मेक श्योर करोगे. तो वो एक क्वेश्चन था माइग्रेशन के रिलेटेड. और बस यही यही थोड़े मोड़े क्वेश्चंस थे. एंड देन इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस तो रहते ही है, बेसिकली जो लेवल 1 में पूछे जाते हैं. तो लेवल 1 का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ये थे क्वेश्चंस.
आई गेस मुझे उस लेन में रखना था, वो लेन थोड़ी फास्ट है। नो वरीज, ठीक है। ठीक है, और इतने ही थे क्वेश्चंस आई गेस। और कुछ मुझे याद आता है तो आई विल पुट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू।